नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होने वाला है साथी जून में, उसके लिए हम सभी विषय का निचोड़ एक रिवीजन करेंगे साथी आज के इस वीडियो में। साथी आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, अब साथी रिवीजन करने का वारी है। अगर साथी आपका भी बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम जून में है तो साथी अभी से रिवीजन शुरू कर दीजिए और इस वीडियो को साथी पूरा जरूर देखिएगा। इसमें आपको सभी विषय का मिक्स प्रश्न मिलेंगे और उस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे साथी जो एग्जाम में आ सकते हैं। साथी हम प्रयास करेंगे कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवाने का। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं एक रिवीजन के तौर पे। पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है इसका मुख्यालय, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, याद रखिएगा। प्रश्न कहता, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता साथी, पन्ना राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में यह अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कहता प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो साथी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है विश्व कहता फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर के दिन मनाया जाता है। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कहता किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। साथी इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता संविधान संशोधन का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो भाग 20 से है दोस्तों इसका संबंध। अगला प्रश्न कहता है एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के हैं। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण रोडेशिया साथी इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे दोस्तों इसका मूल नाम हो जाएगा। कहता है पीट संप्रास का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस खेल से दोस्तों इसका संबंध है। किस खेल से? तो टेनिस खेल से संबंध है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात है। साथी एक बार हम फिर से बता दें साथी, हम बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जो री एग्जाम होने वाला है 3.0 का जून में, उसके लिए दोस्तों हम रिवीजन क्लास शुरू किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सभी विषय का निचोड़ हम रिवीजन क्वेश्चन को कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 संबंधित है इससे। कहता है 1 नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? 1.852 किमी होता है। अगला क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों महात्मा बुद्ध कहता है किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे महात्मा बुद्ध। कहता है राजबरी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों यह त्रिपुरा में अवस्थित है। राजबरी नेशनल पार्क का अगर बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दोस्तों भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा बोला जाता है? तो गोदावरी को। दोस्तों बिहार का शोक भी पूछा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो साथी याद रखिएगा कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है।
तंजानिया की राजधानी है डोडोमा दोस्तों, तंजानिया की राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बोगोटा किस देश की राजधानी है? बोगोटा दोस्तों किस देश की राजधानी है? तो कोलंबिया देश की राजधानी है यह। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17 करता है। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 17। कहता पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो केस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पंचायती राज कहता सम्मिलित किया गया है राज्य सूची के अंतर्गत दोस्तों, इसको सम्मिलित किया गया है। कहता मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? मिजोरम में साथी यह अवस्थित है। कहाँ? मिजोरम में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को मनाया जाता है शिक्षा दिवस के रूप में। कहता किस सुल्तान ने सर्वप्रथम कहता राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तब बलबन के द्वारा किया गया था। किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? अकबर ने दोस्तों जजिया कर समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से दोस्तों यह संबंधित है। किससे? हॉकी से यह संबंधित है। कहता है जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तब पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कहाँ साथी? पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। कहता संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को? तो दोस्तों 22 मार्च के दिन मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बिहार दिवस, तो बिहार दिवस भी दोस्तों बोलिएगा 22 मार्च के दिन मनाया जाता है बिहार दिवस के भी रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन का था यूरेनियम की खान कहाँ पर स्थित है? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा दोस्तों कहाँ है? तो झारखंड, याद रखिएगा। कहाँ साथी? तो झारखंड में है आपको जादूगोड़ा का अगर बात किया जाए तो। अतः मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो 1969 में साथी, 1969 को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है बृहत बेसिन कहाँ अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों कंगारुओं का देश कहा जाता है। अगर साथी आपसे कंगारुओं का देश पूछा जाए तो आप बोलिएगा ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों प्यासी का भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो प्यासी भूमि का देश बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। कहता पलासी का लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया पलासी का लड़ाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता द्रव का आपेक्षिक घनत्व कहता किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से दोस्तों मापा जाता है। शैवाल विज्ञान का अध्ययन है? तो शैवाल है साथी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो याद रखिएगा सेलुलोज का। किसका दोस्तों? तो सेलुलोज का बना होता है शैवाल का कोशिका भित्ति, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम ने दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? संकटापन, पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है रेड डाटा बुक में। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए? तो साथियों भारत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है सैन्य इंजीनियरिंग सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 26 सितंबर के दिन। कब? 26 सितंबर के दिन, याद रखिएगा। कहता है नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? यह साथी उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है नौटंकी, पूछा जाए तो। कहता राष्ट्रीय पोषण सप्ताह डैश तक मनाया जाता है? तो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक यह मनाया जाता है। प्रश्न कहता प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किस वर्ष किया गया था? तो 1967 में दोस्तों किया गया था। कहता टाइटैनिक
फिल्म में मुख्य अभिनेत्री कौन थी? तो केंट विस्लेट साथी इसका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कहता है में से शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो आयरलैंड के संविधान से साथी यह प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न कहता कजाकिस्तान की मुद्रा है टेंगे दोस्तों, कजाकिस्तान की मुद्रा है। कहता है जल का पीएच मान है तो 7 दोस्तों, जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। धोलावीरा के हड़प्पा शहर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में डैश भारतीय स्थल का नाम दिया था? तो 40 साथी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कहता रिमोट सेंसिंग स्थित है देहरादून में, यह स्थित है। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कहता कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में दोस्तों यह स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता डुरंड लाइन किसके साथ भारत के सीमाएं निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान देश के साथ सीमा निर्धारित करती है। कहता अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो किससे है साथी? तो बिहार से है। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, तो बोलिएगा दोस्तों श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो राजस्थान से। कहाँ से है? राजस्थान से है। कहता DRDO के द्वारा कौन सा मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया? तो त्रिशूल दोस्तों इसके द्वारा बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न कहता कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो 7 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी साथी? तो 7 खिलाड़ी। किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो सदाबहार वन इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न का था भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 हो जाएगा। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, तो एमाइलोज का साथी इसमें आधिक्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न कहता है ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस डैश पर मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लार किसके पाचन में मदद करती है? स्टार्च के पाचन में दोस्तों लार मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस डैश पर मनाया जाता है? 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। फसलों में कहता है पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक है? तो पोटेशियम क्लोराइड दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। 4 फरवरी के दिन दोस्तों क्या मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस मनाया जाता है। अयोध्या किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों अयोध्या स्थित है। कहता है फोबोस और डेमोस किसके 2 उपग्रह है? तो मंगल के दोस्तों ये दोनों उपग्रह है और मंगल को दोस्तों याद रखिएगा आप लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन ग्रह के नाम से? लाल ग्रह के नाम से। कहता गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे दोस्तों किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर इसको मनाया जाता है। कहता जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है? तो PWP सिंचाई। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है बाण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सोन नदी पर स्थित है। उपन्यास कहता है मिडनाइट चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया? सलमान रुश्दी के द्वारा साथी इन्हें लिखा गया। प्रश्न कहता लुनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में दोस्तों यह स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहता प्लेइंग इट माय वे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सचिन तेंदुलकर के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखा गया। श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई? तो साथी इसको निर्धारित किया गया 22 जनवरी 2000
1924। अगला प्रश्न कहता है किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? वर्ष 1950 में दोस्तों इसे अपनाया गया। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को कहता है किस नाम से बुलाया जाता था साथी? तो दिनार के नाम से बुलाया जाता था। अगला प्रश्न कहता है भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? तो 1970 और 1980 के दौरान हुआ था। कहता है राउफ और हिकत डैश के नृत्य रूप है जम्मू कश्मीर के साथी। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता है प्रश्न पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट का समय लेता है। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1215 ईस्वी में दोस्तों तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न कहता प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में। तराइन का कहता तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन कहता दम में फी एक पूर्वज उत्सव है जो डैश राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है असम राज्य में मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का इकाई है। कहता चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में दोस्तों चंदावर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि क्या है? तो 15 मिनट हो जाएगा इसका उत्तर। कहता चंदावर का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच दोस्तों यह युद्ध लड़ा गया था। तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन है? तो भूटान है, उस देश का नाम साथी भूटान हो जाएगा। कहता खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? वेस्टइंडीज ने दोस्तों जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, अगला क्वेश्चन कहता है पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच दोस्तों यह युद्ध हुआ था। कहता कहाँ पर प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए थे? तो स्वीडन में दोस्तों किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है? तब 2,4-D है। क्या है साथी? 2,4-D इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता किस वर्ष स्वतंत्र भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो 1948 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में दोस्तों हुआ था। कब? 1529 में हुआ था। धान के पौधा उगाने की कहता है डेपाग विधि विकसित हुई थी? तो फिलीपींस में दोस्तों हुई थी यह। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किस खिलाड़ी में से कहता है किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अंगेस्ट ऑडस लिखी है? तो साथी यह लिखी है सानिया मिर्जा। साथियों आज के इस वीडियो में आपको सभी विषय का मिक्स टोटल साथी 103 क्वेश्चन थे। तो आज का यह रिवीजन क्लास साथी कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा साथी। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं साथी नेक्स्ट रिवीजन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।